सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रज्योतिरत्न प्रभा भाषदपादन खेन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवास्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध शूर नुगतास्ते पाठिका साधुवाः स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। बोलिए वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम, आपने मंगलाचरण का वाचन किया। हमारी प्रस्तुतिकरण का सेशन प्रारंभ हो उससे पूर्व आपके लिए बता दें कि जिस किसी के भी वीडियो अभी भी ऑफ हैं वो अपना वीडियो जरूर ऑन कर लें। और एक विपुल जैन जी के नाम से एक डिवाइस जुड़ी हुई है, आप प्लीज आप डिवाइस को रीनेम करें कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। जी विपुल जैन के नाम से। जी हमारी आज की प्रस्तुतिकरण का सत्र प्रारंभ हो मैं प्रशिक्षक वैभव पारिक जी से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को गति प्रदान करें। सर आप म्यूट हैं सर। मेरे सभी शिक्षक मित्रों को मैं जोरदार अभिनंदन देता हूं जिन्होंने नियमित रूप से रोज सुबह भ्रामरी प्राणायाम किया है और भ्रामरी प्राणायाम के बाद ग्रुप में अपडेट रखा है। ये सबसे अच्छी बात है। और आप में से मैं 2 लोगों को भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आपके अंदर हुए अनुभव के बारे में बोलने के लिए निमंत्रित करता हूं। तो कौन 2 व्यक्ति है जो शेयर करना चाहेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम करने से आप क्या महसूस कर रहे हैं? जल्दी से। चलिए कौन बोलेगा? अपना हैंड रेज कर सकता है जल्दी से। ऐसा तो नहीं है ना कि लिखने के लिए ही लिखते हैं। अच्छा सुनीता जी ने हैंड रेज किया है। ओके ओके, रश्मि जी ने भी हैंड रेज किया है और प्रियंका जी ने भी। ओके सुनीता जी पहले आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर भ्रामरी प्राणायाम करने से मतलब एक मन को शांति मिलती है और मतलब मन एकाग्र रहता है और अच्छा लगता है सुबह सुबह से करना। तो ज्यादा बार तो नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ रोज 5 बार 5-6 बार किया। बहुत अच्छा। अभी दशहरा का टाइम चल रहा था और टाइम नहीं मिल पा रहा था सर। हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट ये आदत ही है जो हमें और ज्यादा स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाएगी, बेहतर तैयार करेगी। चलिए हम रश्मि जी के पास चलते हैं। रश्मि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को जय हिंद सर। जय जी नैन। सर भ्रामरी प्राणायाम जो कि मतलब ऐसा रहता है, भ्रामरी प्राणायाम करने से मन तो एक एकाग्रचित रहता है, मतलब एक मतलब मोटिवेटेड थिंकिंग टाइम मिलती है कि हाँ माइंड फ्रेश रहता है। और साथ ही साथ प्राणायाम करने से ना सुबह की जो फ्रेश एयर रहती ना वो तभी मिल पाती है। उसके बाद ना माहौल मतलब सबसे सही चल रही योग भ्रामरी प्राणायाम से माइंड एकाग्रचित रहता है और साथ में डेली के जो वर्क रहते हैं उसको करने में मतलब सही रहता है। माइंड पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता, तो अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम, इसलिए डेली करना बहुत ज्यादा अच्छा है। सब करें तो बेटर है। नहीं कई लोग लिख ही रहे हैं तो मैं मानता ही हूँ कि जो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो नहीं लिख रहे हैं, या फिर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। मोहित जी आप बताइए। हो सकता जी सर, सभी को जय जिनेंद्र। पहले ऐड आती थी बबूल टूथपेस्ट की,
सुबह का दिल की तो दिन तुम्हारा हो। ऐसे ही नॉट ओनली ब्राह्मणी प्राणायाम, आप कोई भी प्राणायाम या योग करें, या सुबह से 10-15 मिनट अपने शरीर के लिए दें तो आपका दिन बन जाता है। वैसे मैं भी महसूस करता हूँ, थोड़ा ब्राह्मणी प्राणायाम नहीं करूँ या तो टहल लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, अगर लेट हुआ थोड़ा बहुत या कहीं और कोई काम आ गया तो ये भी मैंने किया। इसमें ये है कि जो आपका श्वसन तंत्र है वो और ज्यादा काम करता है। सबसे बड़ी चीज जो ब्रीथ इनहेल और आउट करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो वो ताजी हवा जाती है। और मैंने एक सेशन अटेंड किया था योगा का, तो उन्होंने ये बताया कि जब आप ब्रीथ आउट करते हैं के साथ साथ जो आपकी नेगेटिविटी है उसको भी आउट करते जाओ तो वो बेटर रहेगा। तो वही कोशिश करता हूँ, तो वो बहुत इफेक्टिव है सर। बहुत अच्छा मोहित जी, बढ़िया। एकदम सही बात है कि श्वास जब भीतर ले तब हमें मन में ये भाव रखना है कि सारी सकारात्मकता जो है वो हमारे अंदर आ रही है, और श्वास जब हम बाहर निकालते हैं तो मन में ये हमेशा भाव रखना है कि सारी नकारात्मकता जो अणु के अंदर है वो सारी निकल रही है। ये भाव से भी बहुत सारा काम हमारे अंदर भीतर होता है, हमारी स्वास्थ्य के ऊपर होता है। बहुत बढ़िया। और हमने फिर बाकी सारी हैबिट्स के लिए भी पिछले सप्ताह बात की थी, कौन कौन सी हैबिट्स को हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। क्या विजय सर ने जो हमने हैबिट्स शेयर करने के लिए दी थी, हमने शेयर किया था आप लोगों से बात की थी, तो कौन कौन सी हैबिट्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आप जरूर बात कर सकते हैं। कोई नई हैबिट डाली, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते थे, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, है ना। तो जो नई हैबिट्स है उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। और आज का जो सत्र है वो प्रस्तुतिकरण का है, तो हैबिट्स को भी हम प्रस्तुतिकरण के सत्र में जरूर समावेश कर लेंगे। और आपने पिछले सप्ताह मूवीज के साथ साथ आपको मूवी का भी थोड़ा रिव्यू देना है कि आपको मूवी में, क्योंकि ये मूवी बिल्कुल बाकी मूवी से हटके था, अलग था, और ये ज्यादा आपके शरीर के साथ साथ आपके आत्मा के ऊपर केंद्रित था, और वो आप सभी ने देखा है, आपने फीडबैक भी लिखा है, रिव्यू भी लिखा है, तो उसके बारे में भी जरूर थोड़ी बात आपको करनी है। और अनुव्रत के द्वारा छोटे छोटे जो संकल्प आपने अपने जीवन में लिए हैं, तो पिछले सप्ताह आपने खुद अपने लिए और अपने आसपास किन किन लोगों को छोटे छोटे व्रत को लेते हुए उनमें परिवर्तन देखा है, वो नियमित रूप से करते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन आपने पाया है, वो आपको आज अपनी शेयरिंग में बताना है। तो सब तैयार है? क्योंकि आज का प्रस्तुतिकरण सत्र है तो हम वीडियोस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सीधे आपके अनुभव और आपके एक्शंस के ऊपर बात करेंगे जो आपने पिछले सप्ताह मूवी को देखते हुए साथ साथ अपने जीवन के लिए लिए हैं। तो सभी तैयार है? चलिए, तो हम शुरू करते हैं टीना जी से। टीना जी, आप रेडी है? यस सर। चलिए, बढ़िया। तो टीना जी, आप अपना शेयरिंग कीजिए पिछले सप्ताह का। मैं रश्मि जी, आपको 2 मिनट आपको टाइम कीपिंग करना है ना। जो भी वक्ता बोलता है टाइम कीपिंग करना है रश्मि जी, ठीक है। तो जो भी बोलता है उसको, है ना, आपको 1.5 मिनट हो गए, 1 मिनट 45 सेकंड हो गए, 2 मिनट हो गए। अब आपके पास समय 2 मिनट है। 2 मिनट में आप कितने अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं उसके ऊपर आपको बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो टीना जी, ओवर टू यू। ओके सर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये जो कुछ भी इस हफ्ते किया है, जो भी सीखा है, वो करके बहुत अच्छा लगा, और इससे मैंने अपने आप में काफी सारे बदलाव भी पाए हुए हैं। और अणुव्रत तो लिए हुए ही है मैंने। जैसे सबसे पहला अणुव्रत मैंने ये लिया था कि मैं बच्चों पे गुस्सा नहीं करूंगी। एक्चुअली बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक बार समझा दो तो वो फिर से पूछेंगे, और फिर से ऐसे 2-3 बार भी समझाओ और वो फिर से पूछते हैं, और फिर मुझे गुस्सा आने लगती है। वैसे मुझे ज्यादा गुस्सा तो नहीं आती, लेकिन जब बच्चे बार बार पूछे तो मुझे बहुत गुस्सा आने लगती है। तो मैंने अपनी ये जो हैबिट है मेरी, मैंने उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। मैंने अपने गुस्से को कम करने की कोशिश की है। और मेरा दूसरा अनुव्रत था कि मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। तो मैंने वो भी हाँ किया है इस बार। मैंने ये किया है कि मैं दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचूँगी। मतलब उसकी जो भी बुराई है उसको मैं नहीं देखूँगी और उसके बारे में अच्छा-अच्छा सोचूँगी।
तो ये मैंने अपने आप में किया। और मेरा अनुव्रत था तीसरा कि मैं रोज प्रतिक्रमण करूंगी। एक्चुअली मैं स्कूल जाती हूँ डेली सुबह से, तो मंदिर तो जाती हूँ, लेकिन मैं स्वाध्याय वगैरह नहीं कर पाती क्योंकि मुझे जल्दी स्कूल जाना होता है, तो बस दर्शन करके आ जाती हूँ। लेकिन मैंने ये अनुव्रत लिया है कि मैं प्रतिक्रमण जरूर करूंगी डेली, और शाम को भक्तामृत का पाठ करूंगी, और वो करती भी हूँ। और मैंने ये कि चौथा अनुव्रत मेरा ये है कि मैं पर्याप्त मात्रा में पानी का यूज करूंगी, फालतू में पानी को बर्बाद नहीं करूंगी। और पांचवा मेरा ये था कि मेरी जो बहन है, मेरी उससे बहुत लड़ाई होती है। मतलब वो, मैं उसको कुछ भी दे देती हूँ, वो हमेशा मेरे सामान का यूज करती है, और मैं जब भी मैं उससे मांगू तो वो हमेशा मना करती है, और इस बात पे हमेशा लड़ाई होती है। तो मैंने इस बार लड़ाई को कम करने की कोशिश की है। मैंने अपने आप को बदला है। और सर, मूवी देखी मैंने, मूवी तो बहुत अच्छी थी। मैंने पूरी नहीं देख पाई है, अभी मेरी आधी हुई है क्योंकि मैं कल नहीं देख पाई थी, थोड़ा-सा काम आ गया था। लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने मिला है। सबसे पहले तो ये सीखा कि जानवरों के पास एक इंद्री होती है, मतलब उनकी जितनी भी इंद्री, जो ही उनके पास शक्ति होती है, वो उनका यूज़ अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी सारी इंद्रियाँ हैं और फिर भी हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। हम फालतू में सुख की खोज में और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी बात उससे ये सीखी है कि हमेशा दूसरों के गुण देखो, दोष नहीं। और हमेशा दूसरों की अपनी गलती दूसरों पर मत थोपो। अपने आप के बारे में सोचो। ये मैंने सीखा है मूवी से। चलिए, बहुत अच्छा टीना जी। और खासकर आपने दो बहुत अच्छे से अपने अनुव्रत के बारे में बताया, मूवीज के रिव्यू के बारे में बताया। जो दो तीन बातें आपने कही ना कि मैं तो बच्चों के ऊपर अभी गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ, ये यानी ये शिक्षक के रूप में ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का तो काम ही है प्रश्न पूछना। और आपने ये मूवी में भी देखा होगा कि जिज्ञासा जितनी होती है ना, बच्चों को बहुत सारी जिज्ञासा होती है, तो वो बार बार प्रश्न करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न करेंगे, तो हमें उनके मन को भी समझना है। दूसरी एक बात आपने कही, और इसको आपको पालना है, अपने आप को पालना है, और बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, ये आपको हमेशा मानना है। तो वो जितनी भी बार सवाल पूछते हैं तो आप उनको जवाब भी दीजिए, और उसमें से अगर क्लास में कोई अच्छा होशियार विद्यार्थी है जिसको सब पता है या वो अच्छे से जवाब दे सकता है, तो बच्चों को उसके तरफ डाइवर्ट कीजिए कि जाओ तुम है ना वो अपना धवल है ना उससे बात करके आओ, ये सवाल उनको जाके करो। तो क्या है, बच्चों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनको जवाब नहीं दे पाए। आप भी प्रयास कीजिए बट उसको डाइवर्ट कीजिए, उसकी क्यूरियोसिटी को कभी मारे नहीं, ये एक चीज है। और दूसरा आपने जो बताया कि मैंने लोगों की बुराई करना बंद कर दिया है या मैंने कंट्रोल कर दिया है ना, ये अपने आप में स्वीकार करना, ये इतनी बड़ी बात है। और मैं आपको बहुत 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 अभिनंदन देता हूं कि हमने अपने आप को पहचाना है और हम उससे दूर होना चाहते हैं, और आप दूसरों में अच्छाइयां देखना शुरू कर रहे हैं। अब आप ऐसा एक काम कर सकते हो, और ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं, कि जिन जिन लोगों की आपको अच्छाइयां दिखती है वो अच्छाइयों को आप नोट कर लें कि इनमें ये अच्छाई है, इनमें ये अच्छाई है और इनमें ये अच्छाई है। फिर उनका जब जन्म दिवस आता है ना, तो जन्म दिवस के दिन आप एक चिट्ठी में उनको उनकी अच्छाइयां लिख के दें, और देखिए आपके लिए उनके मन में कितना सम्मान बढ़ जाएगा। और मैंने ये प्रयोग किया है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मैं हमेशा ये प्रयोग करता रहता हूँ, जिनमें अच्छा दिखता है ना, मैं चिट्ठी लिख के उनको दे देता हूँ कि मुझे आप में ये बात बहुत अच्छी लगी। तो ये आप जरूर करें, देखिए आपको इतना अच्छा लगेगा, और आप हमेशा उसको करते रहेंगे, और आपके संबंध जो है लोगों के साथ वो और ज्यादा घनिष्ठ हो जाए। ठीक है टीना जी? चलिए, बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया, आपको बहुत बहुत अभिनंदन। सारे मित्र भी उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत हिम्मत की बात है ना, अपनी अपनी अंदर की बात को बताना, है ना। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और सब में ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सुरभि जी को इनवाइट करते हैं सागर से। वैभव सुरभि जी, आप अपनी बात रखें, अपने अनुभव शेयर करें। वैभव जी, हाँ कमल सर। बहुत बढ़िया शेयरिंग चल रहा था। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो इसमें कहना अरे ही सर, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं रोक नहीं पाया। तो क्या 2 मिनट की अनुमति है? तो जरूर सर, जरूर सर। ये जो आपने बात की ना चिट्ठी में बच्चों के
जो गुण है, हाँ, ऑब्जर्वेशन है, वो लिख कर देना। तो एक मुझे एनेक्डोट याद आ गया, तो वो 2 मिनट में मैं शेयर कर देता हूँ जल्दी से, फिर आप आगे बढ़ाना। ये एक प्राइमरी स्कूल की क्लास टीचर की कहानी है। किसी एक देश में एक प्राइमरी स्कूल की क्लास टीचर थी, और एक बार उनका एक अपने क्लास में फ्री पीरियड था, प्रॉक्सी का पीरियड था। तो उनको और कोई काम नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं बच्चों को कोई एक्टिविटी करवाया जाए, तो टाइम पास होगा, बच्चे आवाज भी ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे और वो पीरियड आराम से निकल जाएगा। तो उन्होंने एक एक्टिविटी करवाई। तो उन्होंने सभी बच्चों से कहा, जैसे मान लीजिए समझने के लिए कि 25 बच्चे हैं क्लास में, तो सभी 25 को उन्होंने बोला कि अपनी अपनी नोटबुक से एक पेपर निकालिया। तो सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में से एक पेपर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि अभी हमारे क्लास में जो रोल नंबर 1 से 25 तक के बच्चे हैं, सभी के रोल नंबर लिखो एक साइड में क्रम में, और उसके सामने उनके नाम लिखो, और जो आपका नंबर है वो लाइन खाली छोड़ दो। तो जैसे मेरा नाम है कमल और मेरा 7 नंबर है, तो मैं 7 नंबर वाला लाइन खाली छोड़ दूंगा, और बाकी के 24 के क्रम अनुसार मैं नाम लिख दिया। फिर वो टीचर जी ने बताया कि अभी जितने भी नाम आपने लिखे 24, हर व्यक्ति के सामने, नाम के आगे, नाम के सामने, उसमें जो भी आपने कुछ अच्छाई देखी हो, तो जैसे रोल नंबर 1 है वैभव परीख, तो मुझे लगा कि वैभव जी आपका जो एवरीडे जो यूनिफॉर्म है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से क्लीन और नीट यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं और अच्छी तरीके से पहनते हैं, तो मैंने वो लिख दिया। फिर मुझे लगा कि रोल नंबर 2 दीपक गर्ग जी, तो आपका जो होमवर्क है वो आप नियमित रूप से करते हैं। रोल नंबर 3 भाविक जी, आपके हैंड राइटिंग बहुत अच्छे हैं। चौथा नंबर, आप अपना नाश्ता एवरीडे ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं। तो ऐसा सभी बच्चों को बोला गया कि सभी बाकी 24 के लिए ऐसी बातें लिखें जो उन्होंने ऑब्जर्व की है लेकिन बताई नहीं है, बात नहीं हुई है। तो सभी को ये बहुत मजा आया और सभी ने बाकी 24 की ऐसी बातें लिख दी। फिर टीचर ने क्या किया कि वो सभी 25 पेपर कलेक्ट कर लिए और एक्टिविटी खत्म हो गया, उनका पीरियड भी खत्म हो गया, सबको बहुत मजा आया। उसके बाद ये टीचर जब रात को अपने घर गई तो फ्री होकर उन्होंने और एक काम किया, उन्होंने फिर 25 नए पेपर लिए और सभी पेपर पे एक एक रोल नंबर के नाम लिखे। जैसे रोल नंबर 1 वैभव जी, रोल नंबर 2 दीपक जी। और वैभव जी के पेपर में उनके अलावा बाकी जो 24 ने लिखा था वो कंपाइलेशन किया, इसको कंपाइलेशन कहते हैं। तो बाकी 24 ने वैभव जी के बारे में जो भी बातें लिखी थी वो वैभव के पेपर में 24 पॉइंट लिखे। राइट। तो ऐसे 25 पेपर फिर तैयार हो गए, कंपाइलेशन। फिर जब दूसरे दिन उनका जब मौका आया उस क्लास में, सेम क्लास में जब पीरियड आया, तो सभी को अपने अपने नाम के पेपर उन्होंने हैंड ओवर किए। तो अब वैभव जी के हाथ में पेपर है, दीपक जी के हाथ में है, कमल के हाथ में है कि मेरे बारे में मेरे 24 दोस्त क्या सोचते हैं, बढ़िया, उन्होंने क्या देखा है। तो जब ये बात हुई तो लोगों को इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि क्या है कि मेरे हैंड राइटिंग अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए तो वो कॉमन सी बात है, मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूं। मुझे नाश्ता शेयर करने की आदत है लेकिन वो मेरे लिए तो सिंपल सी बात है, मैं उसको गौर नहीं करता हूं। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये तो मेरे अंदर अच्छाई है, ये मेरी अच्छी बात है जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ये मेरी विशेषता है जो लोग नोटिस कर रहे हैं। मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। तो लोग इतने खुश हुए, बहुत मजा आ गया। ये घटना वैसे वहां समाप्त हो गई, लेकिन अब सुनिए, अब आगे और मजेदार बात है। ये घटना के सालों बीत गए,
ये बच्चे बड़े होकर सेकेंडरी में जाकर, हायर सेकेंडरी में जाकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। बहुत सालों के बाद ये देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ और वो युद्ध में बहुत सारे सोल्जर्स शहीद हुए और फिर उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम होने लगे। ऐसे एक कार्यक्रम में ये क्लास टीचर, जो अब रिटायर्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, वो भी वहां पहुंची और स्टेज पर एक सोल्जर के बारे में अब श्रद्धांजलि दी जा रही थी। और उस वक्त एक आर्मी के अफसर ने आकर सबके सामने एक पेपर दिखाया, फटा हुआ पेपर, सेलो टेप से चिपकाया हुआ था, कोने फट चुके थे, पीला पड़ चुका था। और वो दिखाकर उन्होंने कहा कि ये सोल्जर जब बॉर्डर पे शहीद हुआ, उसने गोली खाई और जब वो शहीद हो गया तब उसके जेब में से, उसकी वर्दी की जेब में से, जो कि हार्ट के एकदम करीब जो जेब होती है, उसमें से ये पेपर निकला है। क्या बात है। और जब वो पेपर पूरे ऑडियंस ने देखा तो ये क्लास टीचर तुरंत खड़ी हो गई। उन्होंने ये पेपर को पहचाना और कहा कि अरे ये तो वो पेपर है जो मैंने इतने सालों पहले एक टाइम पास का एक्टिविटी करवाया था। वो मेरे प्रॉक्सी फ्री पीरियड का एक गेम था। मुझे कभी भी पता नहीं था कि ये पेपर किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वो जीते हुए नहीं, मरते दम तक अपने पास रखेगा। आप सोचिए, जो ये बात है ना, पेपर जिसमें लिखा है आपके हैंड राइटिंग अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग अच्छा है, आप पंक्चुअल हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये देने वाले की नजर से नहीं, रिसिपिएंट की नजर से देखना चाहिए। जिसको ये मिलता है उसके लिए ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। बहुत सही बात। लाइफ टाइम की मेमोरी होती है। तो ये लेडी टीचर इतनी खुश हुई, वो स्टेज पर जाकर उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये पेपर का ये स्टोरी है। तब ऑडियंस में से और एक महिला खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, मैडम जी, सिर्फ यही एक आपका स्टूडेंट नहीं था जो अपने जेब में इसको रखता था, मेरे हस्बैंड ने यह ऐसा ही एक पेपर फ्रेमिंग करके हमारे ड्राइंग रूम में लगाया हुआ। और बहुत सारे खड़े हो गए कि मेरे हस्बैंड ने फाइल में इसको रखा हुआ है, लेमिनेशन करवा के रखा हुआ है। तो तब ये बात वो लेडी टीचर को समझ में आई कि जिसे हम एक टाइम पास एक्टिविटी समझते हैं, वो एक पॉजिटिव स्ट्रोक, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक। ये शब्द याद रखना। पॉजिटिव स्ट्रोक मतलब किसी को उसकी अच्छाई के बारे में बता देना, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में, आसान तरीके से। वो आपके लिए तो करके भूल जाने वाली बात है, लेकिन उसके लिए ये एक लाइफ टाइम मेमोरेबल अवार्ड हो गया है। सही बात। अब मैं हमारे जो साथी है उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की टीचर के रूप में जो करियर रही, उसमें आपने ऐसे कितने लाइफ टाइम अवार्ड बांटे हैं? कितने लोगों को ऐसे लाइफ टाइम अवार्ड दे दिए जो कि वो पूरी जिंदगी अपने घर के शोकेस में सजा कर रखने वाला है? तो ये बांटना शुरू कीजिए, ये बांटना शुरू कीजिए। और मैं वैभव जी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके माध्यम से ये ग्रुप में एक एक्टिविटी करें, अभी भी कर सकते हैं। क्या आपके मोबाइल में, आपके इनबॉक्स में, जीमेल के इनबॉक्स में कोई एक ऐसा मेल हो, आपके मोबाइल में कोई एक व्हाट्सएप मैसेज हो, कोई एक एसएमएस मैसेज हो, जो आपके किसी बहुत सीनियर ने, रिस्पेक्टेड सर ने, प्रिंसिपल ने, बॉस ने, किसी गुरु ने, मेंटर ने आपको भेजा था और आपकी काम की प्रशंसा हुई थी कि आपने वाह, पर्युषण पर्व में क्या जोरदार काम किया, और उसके बाद
आपने 2-3 मोबाइल बदल दिए, लेकिन आप इंश्योर करते हैं कि ये एसएमएस डिलीट ना हो जाए, उसको आप बैकअप ले लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। मैं पूछता हूं, ये एसएमएस तो एक इतना फालतू सा चीज है, आपने क्यों पकड़ कर रखा हुआ है? क्यों उसको बार बार खोल कर पढ़ते हो? क्यों उस ईमेल को फिर खोल कर पढ़ते हो? क्यों उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल में रखते हो? उसे क्या फायदा है? उसे क्या मिलने वाला है? लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो कागज का ऑर्डिनरी टुकड़ा है, ये आपके डिग्री सर्टिफिकेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सही बात। ये हमें समझना है और ये उपयोग करना हमें शुरू करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया आपका, लेकिन मुझे लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए। वैभव जी, अरे धन्यवाद। बहुत नहीं, बहुत बढ़िया कमल भाई, और ये बहुत जबरदस्त बात है। और मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग चैट बॉक्स में तो उसका अपनी फीलिंग्स तो बता ही रहे हैं। चलिए, आप में से कितने लोग तैयार हैं कि ये एक्टिविटी हम अपने बच्चों को करवाएंगे? और दूसरा कि कितने लोग है ना, आपको सबको चैट बॉक्स में लिखना है कि हम करवाएंगे। और दूसरा कि जो भी अच्छे फीडबैक आपको अपने लिए मिले हैं, तो उसको आपको हाईलाइट करके ग्रुप में भी रखना है। सब तैयार है ना? तो अपना, हाँ बढ़िया, तो बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच कमल सर, बहुत बढ़िया आपने एनेक्डोट शेयर किया है, और मुझे लगता है कि ये पूरी जिंदगी के लिए एक तोहफा बन जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रियंका जी, सब लोग करवाएंगे, बढ़िया। चलिए, तो हम सुरभि जी के पास चलते हैं। सुरभि जी, आप अपना शेयरिंग कीजिए, आपके संकल्प के बारे में बताएं, आपके आदतों में बदलाव के बारे में बताएं, और आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। सुरभि जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर, पहले मैं अपने अणुव्रत के बारे में बताती हूँ। मैंने लिया था, मैं समय पे अपने कार्य करूंगी, तो मैं बराबर कर रही हूँ अपने कार्य। पहले मैं टाल देती थी, लेकिन अब मैं कर रही हूँ समय पे कार्य। और सर, दूसरा मैंने लिया था, बुक्स के डेली 2 पेज पढ़ूंगी, तो मैं बराबर वो पढ़ रही हूँ। मतलब कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, वो पढ़ के ही सोऊंगी मैं। क्या अभी बात ये है। नियम है, तो उसको फॉलो कर रही हूँ। तीसरा मेरा था कि मैं पानी का दुरुपयोग नहीं करूंगी। तो सर, मैंने लाइक अपन जो ग्लास में पानी पीते हैं, तो उसमें थोड़ा रह जाता है ना पानी, तो मैं उसको भी नहीं फेंकती, मैं उसको बाल्टी में डाल के आती हूँ। मैं बिल्कुल भी उसका दुरुपयोग नहीं कर रही हूँ पानी का। और सर, तीसरा था, मैंने लिया था कि मैं पॉलीथीन का, सब्जी लेते वक्त पॉलीथीन का यूज नहीं करूंगी, तो मैं नहीं कर रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक इंटर्नशिप एसआईपी की शुरू हुई है, तो उसमें हम लोग को बताया इको ब्रिक्स बनाना। लाइक जो अपनी पानी पीने की बॉटल आती है ना, तो उसमें अपन को अपने घर में जो भी पॉलीथीन्स आती हैं, जिसका पुनः वो नहीं हो सकता उपयोग, तो उसको अपन को उस बॉटल में डालना है। तो सर, अभी मैं भी वो इको ब्रिक्स बना रही हूँ, जो भी वेस्टेज होता है तो मैं उसमें उसको डाल रही हूँ। तो ये पॉलीथीन का हो गया। तो और सर, मैंने अभी आपको वो मूवी का बताती हूँ। तो मूवी का सार तो यही है कि जो अपन सुख हर चीज में देखते हैं, वो सुख नहीं है, सुख तो अंतरात्मा में है। और अपन छोटे से सुख के लिए इतना पीछे भागते हैं, लेकिन वो सब मिलता कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का है, लेकिन उसके लिए अपन को कितने दुखों का सामना करना पड़ता है। और एक और क्या देखा था, हाँ, हम बड़ा बड़ा करने से बड़ा नहीं होंगे, जब हम अच्छे कार्य करेंगे, सही कार्य करेंगे, तब हम बड़े हो पाएंगे। बहुत अच्छा और सुरभि जी। सर, दूसरों की गलती को हमें नहीं देखना है, हमें खुद की गलती को पहले देखना है, दूसरों की गलती से पहले। और हाँ सर, दूसरों के सपने को पूरा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो अद्भुत होती है, बहुत ज्यादा वाली। तो बस बहुत सर, अच्छा। टाइम हो गया है, इसलिए और हाँ, नहीं बोल रही नहीं हूँ। बढ़िया, मैं मौका दूंगा अगर हमारे पास समय बचता है तो। बहुत अच्छे से आपने अपनी बात बताई, खासकर आपने एक तो पानी बचाने का जो तरीका है ना, जो छोटी बात है कि भाई ग्लास में अगर पानी बचता है तो आप उसको बाल्टी में डाल दें, या आप पौधे में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आदत बहुत काम आती है, और ये छोटी सी आपकी कॉन्शियसनेस बाकी और सारे कामों में भी बहुत काम आती है। तो ये एक अच्छी बात है। पॉलीथीन के लिए भी आपने जो बताया वो भी अच्छा है। और आपने सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि आप पहले कामों को टालती थी,
अब आप वो काम करने लगती है। ये बहुत अच्छा है। ये जो टालने का है ना, अब जैसे जैसे काम आपके पूरे होने लगेंगे ना, आपका उत्साह और बढ़ेगा, और ज्यादा करने का मन होगा। तो ये आदत बहुत अच्छे से आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी। आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं, विधि जी को इनवाइट करते हैं। विधि जी, आप अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। विधि जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हमारे बीच दीप्ति जी भी जुड़ गए हैं। दीप्ति जी, बहुत बढ़िया, आप भी अपना शेयरिंग जरूर करें। हाँ विधि जी। सर मैंने अनुव्रत लिए थे जो, हाँ मतलब मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी, पौधों में पानी डालूंगी, मम्मी की हेल्प भी करूंगी। सर थोड़ा व्यस्त रही हूँ तो उस कारण से पूरे कार्य विधि तो जी, नहीं कर पाई, हाँ विधि जी, लेकिन आपका सुबह वीडियो बंद उठना। कर, आपका वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है, वहां से नेटवर्क कम आ रहा है। आप वीडियो, हाँ आप बोलिए। हाँ सर, सर अब आवाज आ रही है? अच्छे आ रही है, आवाज अच्छे से आ रही है, बताइए अब। सर मैं रोज सुबह जल्दी उठने लगी हूँ, नहीं तो ऐसा हो जाता था कि कभी उठी कभी नहीं उठी, तो पेड़ों में पानी डाल पाया नहीं डाल पाया तो वो सूख भी जाते थे। लेकिन अब बहुत टाइम से, मतलब जब से अभी 1 हफ्ते से डाल रही हूँ तो बराबर हर चीज अच्छे से हो रही है। तो मम्मी भी बोल रही थी बहुत अच्छा काम कर रही हो ये। और सर मम्मी की हेल्प भी करती हूँ तो बहुत टाइम निकल जाता, पूरा टाइम मतलब मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है इससे। चलिए बहुत अच्छा। और सर मैंने मूवी भी पूरी नहीं देख पाई है, आधी देख पाई है। तो उससे मतलब ये समझ में आया कि जब एक इंद्रिय जीव अपनी एक इंद्रिय का इतने अच्छे से यूज कर सकता है, तो हम पंचेंद्रिय होने के बाद अपने मन को एकाग्र करके कुछ भी कर सकते हैं, हम में इतनी क्षमता है। और और सर अपने काम को जो टालने लगी थी कि मतलब कर दूंगी अभी कर दूंगी अभी कर दूंगी ऐसे करके, अब वो भी सर पूरा प्रॉपरली टाइम पे करने लगी हूँ। बहुत अच्छा, बढ़िया। और आपने जो ये बात बताई कि भाई हम पहले कम लेट हो उठ रहे थे, अब हम नियमित हो गए हैं और उससे पौधों का पानी डालना भी अच्छे से समयसर हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर आप साथ में ये भी ध्यान में रखें कि और कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आदतों के रूप में आप में आई है और वो बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, उसको आपको नोट भी करना है और ग्रुप में शेयर भी करना है। मैं बाकी सारे जी मित्रों को कहूंगा कि अपने अपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि हम आपको फेस टू फेस देख सके, दर्शन कर सके और बात कर सके। क्योंकि ये जो शेयरिंग जो है ना, ये फेस टू फेस करने वाला शेयरिंग है। ठीक है, तो सभी को अपने अपने मोबाइल ऑन रखने हैं। चलिए हम स्वेच्छा जी के पास चलते हैं। स्वेच्छा जी, आप अपनी बात रखें, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, जय जी नैन। अणुव्रत के बारे में सबसे पहले पानी को बचाना, और जैसे किसी की बातों को, हर कोई गलत भी है तो उसकी बात को नजरअंदाज करना, उस किसी बात को ध्यान नहीं देना। अगर अपने लिए अच्छी बात है तो उसके लिए अपन ग्रहण करो, और जो नहीं है तो उसके लिए छोड़ सकते हैं। और फिर जैसे जल्दी उठना, मंदिर जाना, और फिर कभी जैसा कुछ पढ़ना, अच्छी अच्छी बात सीखना, इस प्रकार का अणुव्रत से एक इंद्रिय, अपन पंचेंद्रिय जीव में तो अपन को बहुत कुछ। आप कौन कौन से अनुव्रत का पालन कर रहे हैं वो बताइए। पानी बचाना, और जैसे कोई अच्छी बात है तो उसको ग्रहण करना, और किसी कोई गलत बात को नजरअंदाज करना, इस प्रकार की सर। ओके। और आपकी आदतों में पिछले सप्ताह आप नहीं थी शायद स्वेच्छा जी? सर वो आदि आदि देखी थी, मतलब आदि हाँ सब। मैं देखो, अगर ये ऐसा ऑफ हो जाए ना, इस पे फिर से कर दे तो नीला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मतलब व्हाइट हो जाएगा। अपने आप को म्यूट रखें। हाँ मैं समझ सकता हूँ प्रियंका जी। सुरभि जी म्यूट करें। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा स्वेच्छा जी। और मैं चाहूंगा कि पिछले सप्ताह का जो हमारा सत्र था अनुव्रत से ही सही व्रत, उसका वीडियो आप एक बार पूरा देखें, और उसके बाद आपने जो अपने अंदर अपनी आदतों के ऊपर काम किया है उसको भी शेयर जरूर करें। यस सर। ठीक है,
हाँ मैं समझ सकता हूँ विधि जी, इसीलिए आप अभी आपको बोलना नहीं है, आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ विधि जी, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू चलता ही है वहां पे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभात जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रभात जी का नाम लिया और प्रभात जी गायब हो गए। प्रभात जी, चलिए हम प्रभात जी जुड़े, तब तक वेट करेंगे। आकृति जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। आपका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद आप जुड़े? सर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ गई हो। अरे वाह, बढ़िया, बताइए। सर मैंने अणुव्रत लिए थे कि मेरे से काफी टाइम से सब लोग बोलते कि तुम व्यायाम करना शुरू कर दो। अभी तक मैंने नहीं करती थी, बट मैं लास्ट 2-3 वीक से मैं व्यायाम कर रही हूँ। मैं डेली व्यायाम करती हूँ। और मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी, मम्मी पापा की बात वो बुलाते थे तो मेरे मुंह से ही निकलता था 2 मिनट में आ रही। मैं तुरंत कभी नहीं जाती थी। अब मैं मम्मी पापा की बात मतलब ये है कि मैं उनकी बात नहीं टालती, सबसे पहले मैं उनकी बात सुनने जाती हूँ। और फिर मेरे यहाँ प्लांटेशन किए हुए हूँ मैं, तो नीचे है, ऊपर मेरे यहाँ एलोवेरा है जिसमें काफी टाइम से मैं पानी डालने नहीं जा रही थी। अब मैंने नियम लिया है कि मैं डेली एलोवेरा में पानी डालने जाती हूँ। और मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती, बट आज मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया है। और पानी का सदुपयोग, अभी तक मैं पानी पीती थी, आधा बचता था ना तो मैं वो फेंक देती थी। ये मेरा बहुत टाइम से मेरी यही हैबिट थी। बट मैंने एसआईपी की इंटर्नशिप ज्वाइन की, तब से भी पानी का सदुपयोग कर रहे। बट अब मैंने अणुव्रत भी ले लिया कि अब मैं पानी जो बचेगा ना उसको वेस्ट नहीं करूंगी, या तो ढक के रख दूंगी, दोबारा पी लूंगी, या फिर उसको बाल्टी में डाल देंगे, कहीं भी डालेंगे, उसका वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा आकृति जी। और क्या क्या आदतें क्या क्या है जो आप अपने में बदलाव महसूस कर रहे हैं आदतों में? सर आदतें, मैं अभी तक क्या था, मैं अपने काम टालती रहती थी, मतलब बहुत ज्यादा काम टालती थी कि आज नहीं करना, जब लास्ट टाइम होगा ना तो मैं उसी दिन बैठूंगी। अगर कॉलेज से कोई असाइनमेंट मिला या कुछ भी है तो जब मतलब हाँ कल सबमिट करना, तो मैं आज रात में कंप्लीट करूंगी, इसके पहले मैं उसे उठाऊंगी ही नहीं। बट अभी हम लोगों को असाइनमेंट मिले ना, तो मैंने सबसे पहले असाइनमेंट कंप्लीट करके साइड में रख दिए कि ये चीज क्या एक काम पहले करके रख दूं। अब जिस दिन सबमिट करना होगा तो बस सिर्फ सर को सेंड करना है। अब मैं मम्मी की भी बिल्कुल हेल्प नहीं करती थी, मैं दिन भर मोबाइल लेके बैठी रहती थी। बट अब मैं मम्मी के साथ मम्मी का काम भी कराती हूँ, मम्मी की हेल्प भी करती। हाँ बस अभी मेरी एक सबसे गंदी हैबिट भी है कि मैं अभी सुबह जल्दी सो के नहीं उठ पाती। इस बार मैं सोच रही थी शायद जल्दी उठूं, बट इस बार तबीयत सही नहीं होने के कारण तो मैं और लेट उठ रही हूँ अभी। तो इसमें भी धीरे धीरे मैं बदलाव लाऊंगी। जरूर, और देखना आप अगले सप्ताह तक तो आप ये परिवर्तन भी अपने में देख लेंगे। जब तक ये दिल से नहीं आता है ना तब तक होता नहीं है, बट आज आप जब शेयर कर रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि आपका ये पॉइंट है और आप इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। तो आपको शुभकामनाएं। और सर मेरे अच्छा साथ रहता था कि मुझे कोई भी पर्सन से मैं अगर बात करूँ ना तो उससे अगर मुझे नेगेटिविटी आ रही ना तो वो दिन भर मेरे माइंड में ना वही चीजें नेगेटिव ही रहती थी कि मैं अगर किसी एक नेगेटिव पर्सन से बात कर लूँ ना तो वही चीजें मेरे माइंड में दिन भर घूमती रहती थी और 2 दिन तक भी वही चीजें रहे। बट अभी है ना कि मैं अगर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ, उसने मुझे बोला, मैंने इससे सुना, इससे निकाल दिया, उसके बाद अब मैं छोटी छोटी चीजों में खुशी देखने लगी कि मैं कैसे खुश रह सकूं। वाह क्या बात है। और सर इसमें सुरभि का भी काफी सपोर्ट है, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। सुरभि जन सागर, सी इज माई बैचमेट, ऑनलाइन फ्रेंड है, मतलब साथ में एमएससी कर रहे हैं सर, उससे काफी कुछ मुझे सीखने मिलता है। बहुत अच्छा, तो हम परस्पर एक दूसरे से भी बहुत अच्छा सीख रहे हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। और आप जब बोल रहे थे ना तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है ना, वो हम सब महसूस कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो बहुत बढ़िया। आकृति जी अपना ध्यान रखे, सेहत का ख्याल भी रखे। और आपने अपने अंदर आए हुए परिवर्तन के बारे में, अणुव्रत के बारे में जो बताया बहुत सही है, इसको कायम रखना है। और अपना ये अणुव्रत का शेयरिंग है ना क्लास के सारे बच्चों के साथ करना है। आप देखना कि आप कर रहे हैं ना, बच्चे अपने आप करने लगेंगे और वो बदलाव वो खुद में भी महसूस करेंगे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कमल सर ने बताया है ना वो स्टोरी, और फिर वो स्टोरी को तो आपको एक्टिविटी करवानी और करवानी है, और उसका शेयरिंग भी हमें ग्रुप में करना है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
और मैं इनवाइट करता हूं हमारे रश्मि जी को। रश्मि जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने अनुभव शेयर करिए। सर जय जिनेंद्र। जय जी नहीं। सर वो जैसे कि अनुभूत की बात है, तो पहला तो मैं मम्मी के ऊपर बोलूंगी कि मैं ना मम्मी को बहुत परेशान करती हूँ क्योंकि ना मेरी सबसे बुरी हैबिट ये है कि जब तक मम्मी सामने रहेंगी मैं कुछ भी उठा के नहीं खाती। वो बोलती कि बाद में क्या करोगे, तो सर नहीं होता वो। सबसे बड़ा मेरी प्रॉब्लम ये है कि खाना चाहिए तो मम्मी के हाथ से, वरना मैं भूखी बैठी रहूंगी। तो ये हैबिट तो मैं सुधार नहीं सकती तो फिर और मम्मी का सेकंड, शादी के बाद लेके जाना पड़ेगा। हाँ एक का पता, वो नहीं पता। और मम्मी रुको। सेकंड ये है कि मैं पेड़ों पे पानी डालना, तो पेड़ों में पानी डालना होता ही है ब्राह्मणी प्राणायाम का। और थर्ड, पापा का बोलना है कुछ करो मंदिर में जाके नहीं करो, सिर्फ भक्तामृत जी का पाठ या हिंदी पढ़ो या संस्कृत। उनके लिए वो बोलते, दादाजी मेरे से बोलते थे, मैं तुमसे बोलता हूँ कुछ करो धर्म में, भक्तामृत जी का पाठ पढ़ो। तो थर्ड इवन मेरी यही है कि मैं भक्तामृत जी का पाठ पढ़ती हूँ। और माइंड में पापा बोलते कुछ वो पॉजिटिव आएगा अगर अच्छे से मतलब अपने कर्तव्य से रहोगी, तो अच्छे से मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी माइंड में। अगर धर्म नहीं किया तो कुछ नहीं किया लाइफ में, क्योंकि साथ कुछ नहीं जाना, धर्म ही जाना है। और साथ ही साथ मम्मी की हेल्प करना, जैसे कि अभी दिवाली के से भी हेल्प होती रहती है, तो ऐसे हेल्प मम्मी की हेल्प करना। पापा की बात नहीं सुनती थी, इग्नोर करती थी उनके लिए, तो उनकी भी बात मतलब सुन लेती है, ज्यादा तो नहीं सुनती लेकिन हाँ सुन लेती। मैंने ये बाकी परिवर्तन आप सब में कुछ ना कुछ इस तरह से देखा है कि आप सभी लोग अब मम्मी पापा की बातों को थोड़ा ध्यान से सुनने लगे हैं, आप उनको समय दे रहे हैं। ये एक जी बहुत सर। अच्छा परिवर्तन है और इससे उनके जीवन में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए रश्मि। और यही सब सर, क्योंकि ना पापा का ये रहता कि थोड़ी सी भी गलती होना तो एक पेज का प्रवचन चालू हो जाता, तो सुनते सुनते लगने लगता कि अब रहने दो यार पापा, यार बहुत हुआ। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर लाइफ में अभी परफेक्ट नहीं बनोगे तो कभी परफेक्ट नहीं होगे, फिर फ्यूचर में अपने आगे जो होएगा उसको क्या सिखाओगे। जब तुम में ही पॉजिटिव चीज नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाओगे। तो सही। इसलिए ये सब, और साथ में पिक्चर, उसमें आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा में कैसे क्या। तो अगर अपन माइंड को एकाग्रचित रखेंगे जब जाके कुछ कर पाएंगे। और मूवी में पूरा आत्मा के बारे में कि एकाग्रचित रहना, पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतु सब यही है, अपने मतलब ब्रह्मांड के बारे में, अपने नेचर के बारे में कि नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा क्या। जैसे कि अभी कहा जाए तो पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों के कोई भी मतलब सदुपयोग तो होता ही नहीं है। सबको क्या चाहिए, मिलना चाहिए, फल मिलने चाहिए, सब्जी मिलना चाहिए, हर चीज मिलना चाहिए, लेकिन लगाने का नहीं है, सिर्फ तोड़ने का और खाने का नाम है। जैसे हर चीज में आर्ग्यूमेंट है, तो मतलब वो ब्रह्मांड की सेवा के लिए कुछ किया भी जाए जब जाके मिले। लेकिन तो मतलब उसमें यही बताया कि अपने आप को एकाग्रचित रखें, आत्मा की शांति के लिए मतलब एकाग्रचित रखें। उसके माता मतलब उसके पिताजी के बारे में बताया गया कि उसके कैसे भाई हैं, कैसे क्या हुआ, और उनने कैसे क्या लाइफ में मतलब स्कोप था उनका, सारा कुछ उसके बारे में मूवी में यही जाना। और अड़ुव्रत के बारे में जैसे आपने बताया, तो अड़ुव्रत के बारे में। जी सर, इतना ही बहुत सर। बढ़िया। और ये आप जो शेयरिंग कर रहे हैं ना, उसमें आप हमेशा ये भी देखिए कि ये अनुव्रत से मेरे अंदर क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, मैं कितनी सकारात्मक हो रही हूँ और उससे क्या फायदा आसपास के वातावरण को हो रहा है। ठीक जी है, सर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम रूबी जी के पास चलते हैं। रूबी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। और मैं वापिस आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मम्मी पापा को सुनने का शुरू किया है ना, ये बहुत अच्छी बात है। पहले क्या होता था कि मम्मी पापा को टालते थे, है ना, मम्मी पापा तो बोलते रहते हैं, ऐसा हम करते हैं। बट अभी आप जिस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो उनकी बातों के ऊपर आपका ध्यान गया है ना, ये बहुत अच्छा है। बहुत सुकून मिलता है मम्मी पापा की हृदय से जो दुआएं निकलती है ना, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी उनका बोला हुआ उनको समय जब हम देते हैं ना, ये बहुत अच्छी बात। चलिए रूबी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना शेयरिंग कीजिए। और बाकी सबको, प्रभात जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, अभिलाषा जी, स्वेच्छा जी, विधि जी, आयुषी जी, हमें आपके दर्शन करवाए। मैं भी अपना वीडियो बंद कर लूंगा तो कैसे मैं आपको अच्छा लगेगा। चलिए सभी, हाँ बहुत अच्छा। बताइए रूबी जी। सर जय जी। सर मूवी तो मैंने पूरी नहीं देखी है सर। ठीक जो पिछला सेशन था जो हमारा अनुव्रत ही सही व्रत, सर मेरा पहला अनुव्रत है
कि मैं समय से उठती हूँ, समय से अपने सारे कार्य करती हूँ। मेरा दूसरा अनुरोध था कि प्रतिदिन मंदिर जाना, मंदिर में प्रतिदिन जाती हूँ और हो सकता है कि मैं भक्तम्बर जी का पाठ घर में करती हूँ या मंदिर जी में करती हूँ। और सर मेरा तीसरा अनुरोध था जो गुस्सा ना करना। सर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ। और मेरा चौथा जो अनुरोध था वो था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे घर में किसी ने कुछ कह दिया या कुछ करने को बोला है, तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी, उनकी बात टाल देती थी। लेकिन अब मैं बड़ों की बात मानती हूँ और उनके मतलब अनुसार ही अपना काम करती हूँ। सर मेरा 5वां अनुव्रत जो है वो है आत्मचिंतन करना। मैं रात में सोने से पहले 10 मिनट आत्मचिंतन ज़रूर करती हूँ कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, किसके प्रति क्या गलत सोचा, क्या इस कार्य में मैं और सुधार कर सकती हूँ। सर मैं सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए आत्मचिंतन ज़रूर करती हूँ, जिससे मैं आगे अपने जीवन में सुधार कर सकूँ। सर मुझे क्या था कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और यह मेरी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि यदि किसी ने मुझसे कुछ कह दिया या कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग जाता था और दिन भर दिमाग में वही नकारात्मक बातें चलती थी। अब मैं सोचती हूँ कि जाने दो, जिसने जो कहा ठीक है। और मेरा मतलब पर्सनल अनुभव भी यही कहता है कि जिस व्यक्ति के पास जो कुछ होगा वो हमें वो देगा। यदि किसी के पास प्यार है तो वो हमें प्यार देगा, नफ़रत है तो नफ़रत, गुस्सा है तो गुस्सा। तो ठीक है, जो उसके गुण है वो हमें दे रहा है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो लें या ना लें। तो सर बहुत अच्छा। और मैं पहले क्या था कि मुझे कुछ भी कार्य करना है तो मैं सोचती नहीं थी, करती थी। अब मैं आत्मचिंतन करती हूँ, ये कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही है, गलत है, इसके क्या परिणाम होंगे यदि मैं करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन से अपने कदम बढ़ाती हूँ। सर मुझे ना मेरा क्या है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि यदि मेरे माध्यम से किसी भी व्यक्ति का कुछ भी भला हो, तो मैं वो करना चाहती हूँ, मैं उसमें पीछे नहीं हटना चाहती। मेरा यही उद्देश्य है। यदि कोई बच्चा है समाज में जो ऐसा सक्षम नहीं है, तो मैं उसको बुला के अपने पास 1.5-2 घंटे के लिए आराम से पढ़ाना चाहती हूँ, या किसी को भी मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए जिससे उसका भला हो, मैं उसके लिए हमेशा आगे खड़ी रहती हूँ। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो सर मैं भी यही कोशिश करती हूँ और मेरा तो मतलब मानना भी यही है कि जिस दिन मेरी खुद की जॉब लगेगी, मैं कुछ ऐसे बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाना चाहूँगी, पढ़ाना चाहूँगी जो अभी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सर मुझे भी बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, तो मेरे मन में भी यही भाव जागृत होते हैं। सर और ये हमारे बुंदेलखंड की एक कमी है। सर हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ में मुँह दिखाई होती है। जैसे मुँह दिखाई से मतलब सर व्यक्ति की वो हैसियत देखी जाती है, या कहना चाहिए कि उसका ये उसकी मुँह दिखाई से मतलब सर ये देखते हैं कि ये इनका रहन-सहन का तरीका क्या है, ये क्या कर सकते हैं, मतलब प्रतिभा नहीं देखते हैं। प्रतिभा नहीं देखते व्यक्ति में कि इसमें ये प्रतिभा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। वो मुँह दिखाई करके आगे बढ़ाते हैं लोगों को। तो सर मैं तो अपने जीवन में ऐसा नहीं करूँगी। मैं ना हमेशा उसी व्यक्ति को सपोर्ट करूँगी जिसमें प्रतिभा हो, जो वाक़ई में टैलेंटेड हो। क्या है कि सर ऐसे में मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ऐसा लगता है कि यार हम में क्या कमी है? हम भी तो वही दाल, रोटी, सब्जी खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा बहुत सी जगह हुआ है। मतलब मुँह दिखाई के कारण मुझे किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, या स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या मतलब कहीं भी। तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, मैं प्रतिभा को ही आगे बढ़ाऊँगी। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा रूबी जी, बहुत अच्छा। आपने अपने पेन जो है वो पॉइंट को भी पकड़ा है और उसके ऊपर आप काम करने के लिए भी सोच रहे हैं, और बहुत अच्छी अनुव्रत के बारे में भी आपने बताया है। बढ़िया आत्मचिंतन करना, ये सबसे बढ़िया बात आपने बताई है। सही गलत क्या है उसका विवेक करना बहुत अच्छी बात है। और मैं ये हमें कहता हूं कि सब लोग सुन रहे हैं और सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, और आप जो विचार बता रहे हैं आपके विचार के साथ भी वो लोग जुड़ते हैं। बहुत बढ़िया।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूं हमारे मोहित जी को। मोहित जी, आप अपनी बात रखें और अपना अनुभव शेयर करें। और आप अपने, हाँ रूबी जी, अपने ये विचार के ऊपर हमेशा बने रहना है और कार्य करते रहना है। देखो हम एक शिक्षक के रूप में जो सबसे ज्यादा काम करते हैं ना, वो बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। तो बच्चों को जितनी बेहतर तरीके से उनके जीवन को हम समझा पाएंगे ना, वो उतना अच्छे से अपना जीवन जी पाएंगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आप एक शिक्षक जो समाज में कार्य कर सकता है ना, वैसा कार्य कोई और नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके विचार भी बहुत उम्दा है। ओके मोहित जी, बताइए। सर जय जिनेन्द्र सभी को। सबसे पहले तो मैंने ये एक नियम दिया था कि मैं जो भी वर्क फील्ड है मेरी, तो जो भी काम करूंगा पंक्चुअल होके करूंगा, ऑन टाइम करूंगा। मतलब जैसा शेड्यूल है उस हिसाब से पूरा काम करूंगा। तो मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। सुबह जैसे बच्चों को जगाना होता है जल्दी, तो मैं जल्दी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे ही जगाता हूँ। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था, मतलब लेट नहीं हुआ था, मैंने एक्चुअली 4 बजे जगा दिया था सबको। मेरा मोबाइल खराब हो गया, टूट गया था, मतलब मैंने उठाया तो नीचे गिर गया, टूट गया। मुझे टाइम का पता नहीं चला तो मैंने 4 बजे सबको जगा दिया। सब बच्चे बोले भैया ने जगाया तो टाइम सही होगा। सब लोग आंखें बंद करके नहा के रेडी हो गए। फिर कोई बच्चा जब उनकी नींद भी खुली तो आए, घड़ी देखी कि भैया भी तो 4 बज रहे हैं। बैठे डर से मेरे पास आए, बोला भैया भी तो 4 बज रहे हैं, आपने जल्दी जगा दिया। मैंने बोला नहीं 6 बज गए। बोला आप घड़ी देखो। तो फिर उसने घड़ी दिखाई अपनी, मैंने बाहर जाके घड़ी देखी, तो मैंने सबको सुलाया वापस। ये मैं बता रहा, तो वो मैंने सीखा है, नियम दिया कि जो भी काम करूंगा पंक्चुअल होके करूंगा। तो वो पंक्चुअल होके कर रहा हूँ और पूरा काम करता हूँ पंक्चुअलिटी। बाकी बात है जो अणुव्रत है, अहिंसा है, सत्य है, अचेर है, ब्रह्मचार्य है, अपरिग्रह है, तो ये मैं पालन करता हूँ। मतलब अगर हम कोई जरूरत, पहली बात तो किसी चीज की हिंसा नहीं करता हूँ, उसको व्यर्थ में नहीं सताता हूँ। इवन जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह कोई भी आ जाए घर पे, तो मैंने आज तक उनको लाठी नहीं मारी। मतलब करुणा आती है अंदर से, या चाहे तो बेवजह किसी को दुख पहुंचाना वो अच्छा नहीं लगता, तो उसका पालन करता हूँ। झूठ कभी बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर इसके बाद चोरी फर्स्ट और लास्ट एक बार कर रहा था, छोटे में ही था, बहुत बचपन की छोटी सी बात है, तो वो फर्स्ट और लास्ट थी, कर रहा था, अनसक्सेसफुल हुई, चोरी करते करते पकड़ा गया, तो फिर उल्टा लटकाया गया। तब से नियम लिया कि भाई अब करेंगे ही नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट थी, शायद आई थिंक 4-5 साल का ही होऊंगा, तो तब से नियम लिया। और सीमित चीजें, परिग्रह नहीं है ज्यादा के बहुत सारी चीजें जोड़ता जा रहा हूँ। जो आवश्यक चीज होगी, मम्मी पापा ने भी यही सिखाया, जो आवश्यक चीज है तो वही लेता हूँ, अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करता। लास्ट पॉइंट मूवी पर जो बताऊं, सबसे बड़ी चीज मूवी में ये सीखी कि पहले तो आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा कोई भी चीज सीखना है तो, और दूसरी चीज हमें सुनना सीखना होगा। अगर हम सुनेंगे तो जो नहीं बोलते हैं उनसे भी लाभ होगा हमें। बस टाइम हो गया है सर, बाकी टाइम रहा तो बाद में बोलेंगे। बहुत Thank अच्छा you. मोहित जी, आपकी एक जो अच्छी बात है वो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपने मोहित जी को देखा होगा कि हम जब ग्रुप में अपनी कोई बात शेयर करते हैं ना, तो मोहित जी का कमेंट उसके ऊपर जरूर आता है। आपने कुछ अच्छा रखा है तो मोहित जी हमेशा आपको कहते हैं अरे आपने बहुत बढ़िया किया। ये जो आदत है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब इससे क्या होता है कि व्यक्ति जब भी हमारी कुछ अच्छी बात के लिए कोई हमें प्रशंसा करता है या हमारे लिए अच्छी बात रखता है, तो ये हमें और मोटिवेट करता है। तो मोहित जी, ये आदत आप हमेशा बरकरार रखें और ये बहुत अच्छा काम करती है। और हम सबको भी इस तरह से करना चाहिए कि जो भी अच्छी बात है वो हम शेयर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोहित जी, हम परस्पर एक रूप से बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीख रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अभी सुरभि जी भी जुड़ गई है। सुरभि जी बताइए, कौन बच्चा बैठा है आपके साथ? मदेदोरा के है ना? सुन पा रहे हैं? सुरभि जी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी हाँ, सर, बोलिए। सर आ रही है आवाज। बताइए। सर मैं जबलपुर में हूँ, आचार्य के मैं दर्शन करने आई थी, तो थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आप कि नहीं करना चाहते हैं? हेलो जी सर, जी सर बोलिए। हेलो हाँ बोलिए।
जी सर, आपने अणुव्रत के बारे में पूछा था सर, पिछली क्लास भी मैं अटेंड नहीं कर पाई थी सर, और पिछले हफ्ते का व्रत भी नहीं कर पाई थी, इस हफ्ते का भी व्रत नहीं कर पाई थी। एक्चुअल में मैं पहले बिलासपुर थी, फिर रायपुर थी, फिर जबलपुर आ गई हूँ, तो थोड़ा सा बिजी रही हूँ। बाकी हाँ सर, अभी थोड़ा सा सबने बोला तो समझ आया कि आपने कुछ नियम के बारे में पूछा है। तो नियम था सर, सुबह से उठ के व्यायाम करने लगी हूँ, सुबह टाइम से उठने लगी हूँ। और सर मम्मी की बात तो मैं मानती थी अभी भी मानती हूँ। बाकी फैमिली में सभी, हाँ एक मिनट आप जी पारिवारिक सर। हाँ, आप पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त है और उसके साथ आप जुड़े हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, आप अपना वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना सुरभि जी। जी सर, मैं घर पहुंच के करूंगी, अभी 2-3 दिन तो मैं सर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जब भी घर पहुंच जाए उसके बाद करें, ठीक है। जी सर। चलिए, आप अपने आप को म्यूट कर लें और हम चलते हैं। सुरभि जी है ना, विपुल जैन जो है वहां, उसमें कौन जो जुड़े हैं? दीपा जी। दीपा जी, आप अपना शेयरिंग कीजिए। दीपा जी, दीपा जी आप सुन पा रहे हैं? सर हाँ, बोलिए दीपा जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हमारे छोटे छोटे अणुव्रत होते हैं, वो हम पहचान दिलाते हैं, तो इस कारण मैंने भी कुछ अणुव्रत लिए हैं। जैसे कि जीवन पर्यंत जमी गंध का त्याग है, द्विदल नहीं खाना है, और इस प्रकार का त्याग है, खाने पीने का त्याग तो हम सभी कर लेते हैं। और रोज के जो नियम है वो भी लिए हैं, जैसे कि चुगली नहीं करना है, आलस रहता है तो आलस भी नहीं करना है, और समता भाव रखना है घर में। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कोई कुछ कहता है तो कोई एक कहता है तो हम 4 सुनाते हैं उसको, तो उसमें हमें शांति बनाए रखना है। या कोई कुछ कह रहा है तो वहां से उठ के चली जाती हूँ, या फिर जो कह रहा है सुनते रहते हैं, अपने मतलब चुप रहती हूँ मैं। तो इस प्रकार देरी मतलब ये नियम हमें याद भी दिलाते हैं कि समय बर्बाद भी नहीं होता है इससे हमारा, और वो पाप बंद भी नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे पाप बंद भी होता है, समय बर्बाद भी होता है। कोई हमसे कह दिया, हमने उसको 4 सुना दिया, ऐसा समय बर्बाद होता है। इससे क्या होता है, अणुव्रत से अपने पर अपना अनुशासन रहता है। इस प्रकार अच्छी अच्छी आदतें बनाए रहते हैं। और कुछ एक नियम ये भी है, अगर स्वाध्याय डेली करना है उससे हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं और अच्छी अच्छी हैबिट मिलती है हमें इससे। चलिए, बहुत अच्छा। मतलब आप बहुत फास्ट बोल गए, बट आपने समता भाव की बात की, ठीक है, आपने बचाने की बात की, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं, मैं सुनीता जी को इनवाइट करता हूँ। सुनीता जी आप अपनी बात रखें। अमीषा जी जुड़े थे फिर निकल गए, अमीषा जी, अभिलाषा जी को भी हमें बात करवानी। हाँ बोलिए सुनीता जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, पिछले सप्ताह में जो अणुव्रत से सही व्रत, उसमें अणुव्रत लिए थे कि सुबह जल्दी उठना। वैसे तो मैं लगभग 5:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन तब काम नहीं हो पाते थे सारे के सारे, और जाना भी पड़ता था। तो फिर हमने सोचा कि अब 5 बजे ही उठें। तो सर उस दिन से मैंने 5 बजे उठने लगी, और उससे ये हुआ कि जब मैं जाती हूँ ना, तो अपने सही टाइम पर वहां पर काम पर पहुंच जाती हूँ, तो देर भी नहीं होती है। आप सब लोग कहते हैं कि क्यों आज जल्दी क्यों आ गई, तो बहुत खुशी मिलती है, तो अल्लाह अच्छा भी लगता है। और फिर पानी डालना पेड़ों में, तो जैसे सुबह से उठो, छत पर जाओ, फिर पानी डालो पौधों में, तो अच्छा लगता है कि जैसे किसी ने नहीं डाला कभी, तो कुछ पौधे सूख जाते थे, तो अब वो भी बचेंगे। और मैंने लिया था कि पुस्तक पढ़ना कोई सी, तो मैं लगभग मैंने एक शास्त्र रखा है घर में, तो उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं उसके लगभग 2 पेज रोज पढ़ती हूँ। तो इससे एक दैनिक मतलब जो चर्या है वो मतलब नियमित रूप से चले तो बहुत अच्छा लगता है, और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और ना फालतू चीजें सोचने का समय भी नहीं मिलता है। और एक बात इससे ये भी हुई
कि जो दूसरे, जैसे टाइम हुआ, किसी के कोई अपने यहाँ आ गया या किसी को अपन ने बुला लिया मोहल्ले पड़ोस से, तो उसने यहाँ वहाँ की जो बातें सुनाई, तो उससे जो मन को मतलब इधर उधर भटकता था, दूसरों की बुराई में लग जाता था, तो वो भी बंद हो गया सर। बहुत अच्छा। और जो ये मूवी में देखा, ये हाँ हाँ, बताइए। और जो मूवी में देखा सर कि सच्चा सुख तो अपनी आत्मा में है, यानी अपने में है। तो और हम लोग मतलब इधर उधर खोजते हैं। जिस प्रकार से एक हिरण रहता है, उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वो उसकी सुगंध वो ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर है, और वो इधर उधर ढूंढता रहता है। इसी प्रकार से हम लोग भी हैं कि हमारे यहाँ पांचों इंद्रिय होते हुए भी हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ वृक्ष, कुछ मतलब जीव जंतु ऐसे भी हैं जिसके पास सिर्फ एक इंद्रिय है और वो उसको कितनी अच्छे से कर पाता है। सही बात। मतलब हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उसको नहीं कर पाते। जिस प्रकार से वो हिरण घूमता रहता है और उसको कस्तूरी नहीं मिलती है ना। तो सर, और हम क्या हाँ? खुद को जानने से ही हम क्या है हाँ, ज्यादा संतुष्ट हो पाते हैं, हाँ, परिपूर्णता से जी पाते हैं। तो खुद को जानना बहुत जरूरी है, हाँ, और इसीलिए आत्मज्ञान की बात करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अपने में आए हुए बदलाव के बारे में बात किया। सबसे अच्छी बात यह है कि फिजूल की चुगलियों में लोग बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने हाँ। में कार्य करते रहना है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि दुनिया तो बोलने ही वाली है, करे या और ना सर, करे। जो मैं पहले काम करती थी स्कूल में, अब मेरी जॉब मतलब स्वास्थ्य विभाग में है। तो स्कूल से हमेशा वो सर मैसेज डालते हैं कि आप प्लीज एक बार स्कूल को रोज चेक करके जाओ। तो सर रोज तो नहीं जा पाती हूँ, फिर भी मैंने बोला है कि मैं हफ्ते में एक बार जरूर आऊंगी। ये मतलब बहुत अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये आपका, आपके प्रति स्कूल का सम्मान है। बहुत अच्छा। हाँ। तो चलिए सर हम मैंने कहा आप टेंशन मत करो, जो काम हो। तो जो नए मतलब जो जिसको हेडमास्टर बनाए वहां पे, तो उनके मतलब हर काम के लिए फोन आते हैं कि दीदी इसमें क्या करना है। तो मैं उसको उनको फोन पे ही बता देती हूँ कि ये करना है और कर लो बस। बहुत बढ़िया तो सुनीता जी, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा शेयरिंग हो रहा है सबका। मैं आप सभी को अभिनंदन भी करता हूं, और कई सारे हमारे नए नए मित्र हैं जिनका बाकी है, तो अब हम उनको भी सुनते हैं। मैं अमीषा जी के पास चलता हूं। अमीषा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। बोलिए अमीषा जी। सर अनुव्रत जो आपने बोला था ना, वो भी मैं रोज कर रही हूँ। हेलो। ओके, क्या क्या व्रत लिए हैं आपने? छोटे छोटे संकल्प क्या क्या लिए हैं? हाँ सर, पहले मैं मम्मी की मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं सुनती थी, अब उनकी भी मतलब उनकी हर बात सुनने लगी, और उनके काम में भी मैं उनकी हेल्प कराने लगी। और पहले मैं मोबाइल भी बहुत ज्यादा यूज करती थी, तो अब मुझे स्कूल वगैरह ये सब कुछ काम वगैरह में मेरे को वक्त ही इतना नहीं मिलता कि मोबाइल में यूज करूँ इतना। और पेड़ों को मैं पानी भी, सर पेड़ों को मैं पानी पहले भी देती थी, लेकिन अभी कुछ वक्त से मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं पेड़ों को पानी भी नहीं देने जा पा रही थी। पर अब मैं वो भी करने लगी, क्यों फिर से वो भी करने लगी। और अब क्या है, मेरा थोड़ा मतलब ऐसा है, बच्चे स्कूल में कभी कभार परेशान करते हैं, तो हेलो, हाँ, बच्चे स्कूल में परेशान करते हैं तो परेशान करते हैं, मतलब एक दो बार मतलब तीन चार बार चीजें पढ़ा देते हैं, उसके बाद भी पूछते हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये तो टीना जी पहले की बहन है। बच्चों पे थोड़ा पहले मैं मतलब गुस्सा कर भी देती थी, लेकिन अब मतलब क्या है, जैसे जैसे वक्त होता जाता है ना, तो हमें हमारा बचपन भी ऐसे याद आ जाता है। हम भी पहले ऐसे ही टीचर्स को परेशान करते थे, कुछ समझ आ जाता था तब भी जानबूझ के परेशान करते थे। पर अब मैं उनको मतलब समझा देती हूँ, और कुछ नहीं आता तो फिर भी उनको बता देती हूँ बाद में नेक्स्ट डे। और आपने उस हफ्ते मतलब उस उस सेशन में आपने स्मोकिंग के ऊपर पूछा था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी एक कजिन थी जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती थी, तो उसने बिल्कुल छोड़ दिया अब करना। और इस अभी रिसेंटली मुझे मतलब एक दो फ्रेंड मिले थे जो थोड़ी टेंशन के कारण स्मोकिंग करने लगे थे,
तो मैंने उन्हें समझाया कि स्मोकिंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप उस प्रॉब्लम से मतलब उसको फेस करो। तो फिर उन्होंने मेरी बात मानी भी और इन्हें स्मोकिंग करना कम कर दिया। कुछ वक्त बाद शायद वो पूरी तरीके से ही बंद कर दें। और आपने एक मूवी दी थी, तो उस मूवी में मैंने देखा कि सभी लोग अपनी इंद्रियों की जानते हैं, मतलब पांचों इंद्रियां होने के बावजूद भी हम अपनी उन इंद्रियों का यूज नहीं करते। लेकिन जानवर जो होते हैं वो अपनी एक इंद्री के साथ भी मतलब सब कुछ करते हैं। हम अपने पांचों इंद्रियां भी हम पांचों इंद्रियां भी हेलो। हाँ हाँ अमीषा जी, आ रही है आवाज। आप बता रहे हैं, आपने जो शेयरिंग किया है वो भी हमने सुना ही है, और आप मूवीज के बारे में बता रहे हैं। हाँ, उनको नेटवर्क का बार बार मैं अपने आप ही लीव हो रही हूँ। नहीं, आप जुड़े हुए हैं। मूवी में बताया गया है कि जानवरों के पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है, फिर भी वह उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं। और हमारे पास पांचों इंद्रियां होने के बाद भी हम सुख की चाह में ये सब घूमते रहते हैं और हमें सभी इंद्रियों की सही उपयोग नहीं कर पाते। और इतनी देख पाई थी मैं मूवीज, मतलब थोड़ा क्या है। बट आप इसको इस सप्ताह पूरा कर लेना जो बाकी है वो, ठीक है? और वो शेयरिंग भी ग्रुप में जरूर करना आप। चलिए, अपने आप को म्यूट कर लें। बहुत अच्छा शेयरिंग किया। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को सिगरेट व्यसन छुड़ाना ये बहुत बड़ी बात होती है, तो आपने समझाया और उनको छुड़वाया, बहुत अच्छा है। और आप अपने अंदर भी बदलाव देख पा रहे हैं, मम्मी की बात मान रहे हैं, ये कितना बड़ा परिवर्तन है। बहुत अच्छा। चलिए हम बढ़ते आगे। आयुषी जैन आरोन से है। आयुषी जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना वीडियो चालू करें और शेयरिंग करें। आयुषी जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सर मैंने मतलब मंदिर में रोज जिनवाणी सुधारने का वो किया है। मैं रोज अपनी जिनवाणी सुधारती हूँ। मैं टैप वगैरह लगाती हूँ क्योंकि बहुत से लोग फाड़ जाती है, इसलिए कवर भी चढ़ाती हूँ। हाँ बोलिए। और मैं रोज पेड़ों को पानी भी देती हूँ और पक्षियों को दाना वगैरह भी रोज देती हूँ, और कभी भूल जाती हूँ तो फिर मैं दूसरे दिन डाल देती हूँ। बहुत अच्छा। आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है आयुषी जी। और मेरे पापा की थोड़ी नहीं सुनती थी, पर अब सुनती हूँ। मैं उनको हेल्प भी करती हूँ शॉप पर। ओके, बहुत अच्छी बात है ये तो। अब पापा की सुन रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और आपने अपनी आदतों में क्या बदलाव देखा है? पहले मतलब मैं कुछ काम करने से मतलब वो करती थी कि नहीं करना मुझे, और नहीं तो मैं टाल देती थी। अब मैं नहीं टालती उस बात को। मैं पहले वो काम कर लेती, फिर उसके बाद दूसरा काम करने की वो करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। काम पूरा होने से जो विश्वास बढ़ता है ना, उसका आनंद ही अलग होता है। बहुत अच्छा आयुषी जी, बढ़िया। कुछ कहना है और आपको? सर 2 मिनट हो गए, अब मैं ग्रुप में कर दूंगी। जरूर जरूर। बहुत अच्छा आयुषी जी, है ना। पापा को मदद करना शॉप में अच्छी बात है, पापा की बात मानना ये भी अच्छी बात है ना। अपने कामों को सही समय पे करना, बढ़िया। चलिए हम प्रियंका जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जी सर, मेरे जो अनुव्रत थे, मैंने अनुव्रत लिए थे कि सबसे पहले तो मैं अपना काम स्वयं करूंगी, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी और समय से करूंगी। ऐसा होता है कि किसी से कह दो कि ये हमारा काम कर देना, अब उसने किया नहीं है, फिर वो जाके हमें ही करना पड़ता है। तो इससे अच्छा मैंने ये नियम ले लिया कि हम खुद ही करेंगे, किसी और से ना करवाएंगे।
और दूसरा ये था कि कभी भी किसी के प्रति मन में बुरे या ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। ये हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा होता है कि किसी ने कुछ कहा तो हम उसके लिए अच्छा बोल रहे, उसके सामने भी अच्छा बोल रहे, लेकिन मन में तो ऐसे भाव है कि उसको गाली भी देते रहेंगे। तो ये हमारा सबसे है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और ये था तीसरा कि मैंने किसी भी जीव को कभी भी ना जानबूझ के अनजाने में सताऊंगी नहीं किसी भी। और एक स्कूल में जाने लगी, स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो एक स्टूडेंट ने ऐसा किया भी था कि एक उसको क्या बोलते हैं छिपकली को मार दिया था। तो मैंने उसको बहुत अच्छे समझाया था कि जिससे अगर वो तुमसे नहीं बोल रही थी, तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, तो तुम्हें उसको क्यों मारा? अगर कोई आके तुम्हें भी डंडे से मारे तो तुम्हें दर्द होगा कि नहीं? तो मैंने उसको बहुत अच्छे समझाया था। ऐसा नहीं कि उसको डांटा था या गुस्सा किया था, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे से समझाया था। और मैंने मूवी भी देखी है, जो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें मैं खुद उलझ के रह गई हूँ। ऐसे लग रहा था कि मेरे मन में इतने सारे प्रश्न आ रहे थे कि किससे डिस्कशन करूं। तो आपने लिख लिए सारे प्रश्न? जी सर हमें तो ऐसे ये मूवी देखते जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी ये इंद्रियों के बारे में बता रहा है कि इंद्रियां इतनी पावरफुल है। एक इंद्रिय जीव प्राणी होते हैं और हम 5 इंद्रिय जीव है, फिर भी हम अपनी शक्तियों की वो नहीं कर पा रहे, उपयोग नहीं कर पा रहे। उपयोग कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो हमने सोचा शायद इनके बारे में ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ी सी आगे देखी, जब उनका वो देखा कि ये लोग तो अपने उसमें आए आत्मा है, तो फिर हमें पता चला दर्शन शास्त्र। उसमें जाके मैं थोड़ा सा अभी भी परेशान हूँ कि ऐसा कुछ होता है। मैंने 6 महीने पढ़ी थी दर्शन शास्त्र और सर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन भी करती रहती थी कि ऐसा होता है। वो सारे क्वेश्चन के आंसर देते थे। थोड़ी अभी भी इसमें उलझी रही हूँ। और तो आप अपने सवाल ग्रुप में जरूर रखें, हम सब मिलकर उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है? जी सर, बिल्कुल सर। है ना? जी सर। ये बहुत अच्छा रहेगा, सबको जानकारी भी मिलेगी और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रियंका जी। और आपने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखी। आप सही में अपने आप को बदल रहे हैं, अच्छी आदतें के ऊपर काम कर रहे हैं। चलिए हम प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रभात जी जल्दी से अपनी बात शेयर करें आप। नमस्ते सर, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मात्र जीवन में नियम ले लेना ही सच्चा नियम लेना नहीं है। नियम लेकर के उसको पूरे तन मन धन से उसके प्रति समर्पित हो जाना ही वही सच्चा नियम है। जीवन में सभी लोग नियम लेते हैं, लेकिन उसको पूर्णता रूप से उसको नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे नियम हमको नहीं लेना जिसका हम पूर्णता रूप से पालन नहीं कर पाए। यदि हम जीवन में एक नियम लेते हैं तो उसकी महत्वता अपने जैन दर्शन में इस प्रकार से बताई गई है कि यदि कोई व्यक्ति एक नियम लेता है और वह उसका पूर्णता रूप से मरण पर्यंत तक यदि जीवन में उसका पालन करता है तो वह मोक्ष आदि को, सिद्ध गति आदि को प्राप्त कर सकता है। और यदि नियम लेके उसको तोड़ता है तो वह नरक आदि में भी जा सकता है। तो हमें ऐसे नियम लेना है कि जीवन में हम उसको उज्जवल अर्थात अपने भविष्य को बना सकें। तो इस प्रकार हमने भी अपने जीवन में कुछ नियम लिए हैं कि जिसको हम पूर्णता रूप से पालन करते हुए आ रहे हैं कि सर्वप्रथम सुबह से जल्दी उठना और वृक्षों पेड़ पौधों को पानी देना और पक्षी आदि को भोजन आदि दाने आदि डालना। और भी मैंने कुछ नियम ले रखे हैं। और फिर मैं आगे मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मूवी में यह बताया गया कि जो 5 इंद्रिय जीव होते हैं, जैसे हम हैं तो 5 इंद्रिय हैं, लेकिन जो 5 इंद्रिय हैं वह मात्र हमारे लिए सुखावास है। क्योंकि जो 5 इंद्रियों से हमारे लिए सुख होगा वह मात्र कब तक होगा, जब 5 इंद्रिय रहेंगी। लेकिन जो 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख होता है वह किंचित मात्र है। लेकिन सच्चा सुख क्या है तो बताते हैं अपनी आत्मा को जानना पहचानना ही वही सच्चा सुख है। क्योंकि जब तक हम 5 इंद्रियों के विषयों में उलझे रहेंगे तो वह हमारे लिए कुछ समय के लिए ही सुख दे करके जाएंगे। लेकिन हम जब अपनी आत्मा को जान लेंगे तो वह हमारे लिए अनंत सुख की प्राप्ति कराएंगी। वह हमारे अनंत भाव के लिए भी सुख उत्पन्न करा सकती हैं। आपने सर पुस्तक के बारे में बताया था कि जैसे मैंने भी अपने जीवन काल में जब मैं लास्ट ईयर था ना सर, सेकेंड ईयर था ना सर, तब हमारे एग्जाम आने वाले थे तो हमारी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो पेपर तो थे लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो हम लोगों को हॉस्टल में क्या उस समय लाइब्रेरी में कुछ उपन्यास वगैरह आए हुए थे, 30-40 उपन्यास आए हुए थे। तो हमारे एग्जाम के लिए 2 महीने थे। तो मैंने सर आप विश्वास नहीं करेंगे 30 दिन में 30 उपन्यास पढ़ लिए थे। 30 दिन में 30 उपन्यास, यानी जीवनी वगैरह रहती हैं जो जैसे कोई भी क्रांतिकारी वगैरह है, कोई भी कुछ है
तो सुबह से उठना और उसको बुक को उठा लेना, फिर 50 पेज पढ़े, फिर 50 पेज खाना खाने जाना है नहीं जाना, यानी वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी बुक पूरी तब तक उठते नहीं थे। हमारे हॉस्टल में माहौल हो गया था बिल्कुल कि जो देखो वो पढ़ाई की किताब तो अलग रख दी, लेकिन सारे के सारे उनको जीवनी पढ़ने में लगे हुए हैं या कुछ ऐसे ही करने में लगे हुए हैं। तो मैंने भी अपने जीवन काल में 30 या 40 लोगों की जीवनी बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा है। और जीवनी एक ऐसी प्रकार, क्योंकि उनकी बातों को समझना, उनके बारे में सुन के हम उनके भावों को नहीं समझ सकते, लेकिन जो उन्होंने बात कही है उस जीवनी के माध्यम से उनकी सारी बातों को समझ सकते हैं। तो जो मूवी में बताया कि 5 इंद्रियों में सुख नहीं है, तो आप भी उन 5 इंद्रियों में सुख ना मान करके अपनी आत्मा में ही सुख माने, समझें और उसी में रमे जमे और लीन हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभात जी। हम अभिलाषा जी के पास चलते हैं। अभिलाषा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखें। मेरे सभी शिक्षक मित्रों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं सर झूठ नहीं बोलूंगी, एक्चुअली मैंने कुछ समय थी और कुछ समय मैंने छोड़ दिया था मोबाइल। हाँ, मैंने कोई नियम नहीं लिया था सर, इसके बावजूद भी मैंने कुछ कार्य किए हैं जो मैं शेयर करूंगी। और इवन मैंने मूवी भी सर नहीं देखी है, मैंने शेयरिंग भी नहीं की है, क्योंकि ये हफ्ता मेरा बहुत ज्यादा बिजी रहा है। मैं जो कुछ वर्क किया है मैंने सर, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। हाँ बताइए सर। इस हफ्ते यानी मेरी कॉलोनी में मलहरा में थी, तो इस हफ्ते वहां पे सब बच्चे पार्टी ने सबने ये बनाया मन कि मैं हूं तो भक्तांबर का पाठ कर लिया जाए। तो 24 घंटे का भक्तांबर हुआ था फर्स्ट डे। उस समय मैंने उधर किसी को भी शुद्ध संस्कृत का भक्तांबर नहीं आता है पढ़ना, तो माइक से तो कोई बोल भी नहीं सकता। कुछ एक दो लोग थे जो पढ़ सकते थे, तो मुझे ही सब लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं तो, क्योंकि भक्तांबर जी में जो पाठ होता है उसमें संस्कृत का सबसे ज्यादा महत्व होता है, संस्कृत के भक्तांबर का। मैंने नियम लिया था कि मैं कम से कम 5 टाइम्स संस्कृत के भक्तांबर का वाचन करूंगी। तो ये एक दिन से दूसरे दिन भी बड़ा भक्तांबर का पाठ 48 घंटे का हो गया था। तो दोनों दिन मैंने सर ये अपना एक नियम रखा था कि मैं 5 टाइम संस्कृत का भक्तांबर बोलूंगी। और इसके अलावा सर मेरी मम्मी पैरालिसिस हैं, तो उनको कोई भी चीज याद उनके सामने रखी रहती है, और कोई भी कार्य है अगर वो सामने देखेंगी कि ये है तो मैं वो काम नहीं करूंगी। तो मैं उनको हमेशा पिंच, ये नियम लिया था कि मैं उनको पिंच करूंगी, मैं उनका कोई कार्य नहीं करूंगी, उनको बताऊंगी कि ये चीज यहाँ रखी है तो आप उठा लो। क्योंकि जो पैरालिसिस वाले पर्सन होते हैं उनके माइंड कम काम करता है सर। तो मैंने उनको कोई भी सामान उनके सामने भी रखा होता तो मैं सामने रहती तो वो पूछती है सामान का, हमने आप देखिए कहा है, मैं थोड़ी ना हमेशा रहूंगी। फिर उसके बाद मेरा सर एक दिन यहाँ सागर आने में निकल गया, तैयारी वगैरह करने में पूरा। तो ऐसे मेरे 4 दिन निकल गए थे सर, इस वजह से मैं मूवी भी नहीं देख पाई हूँ। और मैं आप देखिए छोटे, आप वापिस एक बार मूवी भी देख लीजिए इस सप्ताह समय मिले तो। और पिछले सप्ताह का वीडियो भी थोड़ा अनुव्रत से सही है ना, अनुव्रत ही सही व्रत देख लीजिए। जो छोटे छोटे व्रत आप अपने ऑलरेडी आप अच्छा तो कर ही रहे हैं, बट जो भी छोटे छोटे व्रत आप कर रहे हैं तो वो आपको भी ज्यादा ऊर्जा देंगे। ठीक है जी जी सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति जी आप अपना शेयरिंग करें, सभी शिक्षक मित्र आपकी बात सुनना चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जैसे कि सभी ने अपने अपने विचारों को रखा और अपने अनुव्रत के बारे में बताया। सभी के अनुव्रत के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर रहे हैं और अपना अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। यह सुनकर के और देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं अभी 2 बार जो हो चुका है वेबिनार, वो मैं अटेंड नहीं कर पाई किसी कारणवश से, पर मुझे लगता था कि मुझे अटेंड करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अर्जेंट काम आ गए, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जो मैं नहीं कर पाई।
आज का भी मैं मुश्किल था मुझे करना, लेकिन मैंने सोचा कि करना जरूरी है, अभी 2 नहीं कर पाई, आज का कर सके तो कर सकती है, तो मैंने आज का 8 बजे ही ज्वाइन किया है। वाह। मेरे में भी बहुत सारे बदलाव आए हुए छोटे छोटे अनुव्रत को लेकर के। जैसे कि अभी स्कूल चालू हुआ तब मेरा रूटीन बिगड़ चुका था, पहले स्कूल जाने का टाइम नहीं मिला पाती थी, लेकिन जब से मैंने स्कूल जाना चालू किया तो मैंने एक दिन पहले से अपनी रूपरेखा तैयारी की कि मुझे सुबह उठकर के कैसा क्या काम करना है जिससे मैं टाइम से स्कूल पहुंच सकूं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि आप थोड़ा लेट भी जा सकती हो स्कूल, लेकिन मैंने सोचा कि यदि मैं दूसरे स्कूल में पढ़ाती होती तो क्या मैं लेट जा सकती थी क्या? इसी बरोबर तरह हमें मतलब सभी टीचर्स के जैसा भी हमें भी टाइम से जाना चाहिए। हो सकता है मैं कहीं और काम करने लगूं तो मेरा टाइम टेबल तो फिक्स रहेगा। अभी जो बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं आ रहे थे लॉकडाउन की वजह से, उनमें कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं कि उनके लैंग्वेज में अंतर आया है, खाने में, पीने में, इन सब में बहुत ज्यादा अंतर आ गया बच्चों में। तो मैं डेली यह सोचती हूँ कि मुझे लगभग 10 बच्चों में सुधार लाना है डेली, कि किस तरह से लंच करते हैं, किस तरह से पानी पीते हैं, किस तरह से किस सेंटेंस को बोलते हैं। तो मैं हर क्लासेस में जाती हूँ, एलकेजी में भी जाती हूँ, नर्सरी में भी जाती हूँ, यूकेजी में भी जाती हूँ, छोटी छोटी क्लासों में। तो बच्चों को किस तरह से किस बात को बोलना है, किस तरह से लंच करना है, किस तरह से पानी पीना है, इस छोटे छोटे सेंटेंस में बच्चों को सिखाती हूँ, और बच्चों में अंतर भी आ रहा है। और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं तो 5 मिनट का भी ब्रेक मिलता है तो बच्चे मतलब पहले जैसा मैनर्स नहीं है उनमें, लेकिन उनको बात बात पे थोड़ा सा टोकते हैं, समझाते हैं, तो उनमें भी अंतर आ रहा है। इस तरह से मैं अपने जो अनुव्रत का पालन करती हूँ कि आज मुझे स्कूल में जाकर के यह कार्य करना ही है, उसमें मैं डेली सफल हो रही हूँ, और मैं डेली नए नए अनुव्रत का पालन करती हूँ कि आज मुझे यह करना है, वह मैं करने में सफल हो रही हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। जी, आप प्लानिंग करके सब कर रहे हैं, ये बहुत प्रेरणा देने वाली बात है, और मैं मानता हूँ कि सभी शिक्षक मित्र भी आपको ये करते ही होंगे। रश्मि जी, आप लिख रहे हैं कि आपको सुन के बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। सही बात है। बढ़िया। तो हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। अगले सप्ताह का जो नियत कार्य है ना, वो अगले सप्ताह का नियत कार्य ये होगा कि आज जिन जिन शिक्षक मित्रों ने जो बात शेयर की है, उन्होंने जो अच्छे अनुव्रत लिए हैं, जो अपने जीवन में आदतों में बदलाव आया है, तो उन आपको रोज, मैं कल ही वीडियो रखवा दूंगा आज का यूट्यूब का, तो कल आपको रोज 2 शिक्षक 3 शिक्षक मित्रों के ये सुनने हैं अनुव्रत से सही व्रत में, और उनमें क्या बदलाव आया है वो बदलाव को आपको सुनकर ग्रुप में लिखना है। ठीक है? यही वीडियो को जो आज हमने शेयरिंग किया है, इसी वीडियो को हम ग्रुप में रखेंगे। हाँ दीप्ति जी बताइए। मैम, जो टीचर्स अपना नियत कार्य भेज रहे हैं उसको मैं देख तो नहीं पा रही थी, कुछ हाँ। व्यस्त, लेकिन अब मैं आगे से ध्यान दूंगी। चलिए बढ़िया, इस सप्ताह आप जुड़ जाए, बहुत अच्छी बात है ना? चलिए बढ़िया। तो हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं नीरज जी को इनवाइट करूंगा। नीरज जी, आप अपनी बात जरूर रखें, और सबने जो अपने नियत कार्य का शेयरिंग किया है उसमें आप अपनी विशेष जो अनुभव है वो जरूर शेयर करें। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर, और हमारे सभी प्रेरणा ग्रुप के प्रशिक्षणार्थी एवं सहायक प्रशिक्षिका श्रीमती दीप्ति जैन बख्शवाहा, आप सभी की जब अपनी आप विचार व्यक्त कर रहे थे प्रस्तुतिकरण के सेशन के माध्यम से, तब मैं एक बात महसूस कर रहा था कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल अंतरात्मा से बोल रहे हैं, बिना किसी बनावट के। और जब कोई अपने मन की बात व्यक्त करता है तब वास्तव में वो एक कुछ नया करने के लिए तत्पर रहता है, या वो कुछ नया करने की ओर बढ़ रहा है, कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि
हमारे इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से सभी प्रशिक्षणार्थी अपने विकास, अपने मानसिक विकास एवं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो गाइडलाइन या जो टास्क दिए जा रहे हैं उन पर आप विधिवत कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही आप अपने लक्ष्य एवं उद्देश्य को जरूर से प्राप्त होंगे। और जैसा कि एक समय की अपनी मर्यादा है, तो आप सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुति दी, अपने विचारों को व्यक्त किया। आप निश्चित ही बधाई एवं शुभकामनाओं के पात्र हैं। नीरज जी, आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि ये शिक्षक मित्रों ने जो जो अपनी बात शेयर की, उसमें उन्होंने अपनी जो कठिनाइयां, जो गलत आदतें हैं, उसको भी हिम्मत पूर्वक सबके सामने रखा है कि ये हम पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि हमने जैन शिक्षा समृद्धि ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे वो अपनी बुरी आदतों को भी पहचान के बाहर रख सकते हैं जो वो खुद बदलना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बताइए। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमने कहा है कि जो भी प्रस्तुति आज प्रशिक्षणार्थियों ने दी है, बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से दी है। सही बात है। अपनी अच्छाइयों को भी शो किया है, अपनी बुराइयों को भी परखा है। और जब तक व्यक्ति अपनी अंदर की बुराइयों को ना पहचाने कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं, तब तक उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, जहाँ तक हमारा मानना है। सही है, सही है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, जहाँ पे आपकी मंजिल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा और प्रशिक्षण समापन के उपरांत एक फीडबैक फॉर्म आप सभी के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी के पास नहीं पहुंचेगा तो वो हमें पर्सनली मैसेज करके जरूर मंगा लें और अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर प्रेषित करें। समय हो रहा है और मैं टीना जी से अनुरोध करता हूँ कि समापन सत्र की वंदना का वाचन कर आज की सत्र का समापन करेंगी। टीना जी बख्शो। मैं शेयर करता हूँ। कराते हैं। टीना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर स्टार्टिंग का लास्ट का होगा सर। अच्छा, सॉरी। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। वन कर शब युग वीर हृदय से देशान तीरथ रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बोलिए महावीर स्वामी की जय। नीरज जी, ये आज का अपना सत्र का YouTube लिंक अगर कल बन जाता है ना, तो नियत कार्य में हमें आज के सत्र को ही देना है।
तो एक सॉरी सर, ये मंडे को ही अपडेट हो पाया, अपलोड हो पाएगा, लिंक अच्छा। तो आज चली जाएगी। हाँ अच्छा सही है, ठीक है, तो मंडे को हम दे देंगे, हम दूसरा एक कार्य भी है वो देते हैं, ठीक है। चलिए सभी शिक्षक मित्रों को जय जिनेंद्र। किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सत्र का यहाँ पे समापन करते हैं। कोई सवाल है, कुछ शेयर करना है, कुछ बात करनी है, कोई प्रश्न पूछना है तो कर सकते हैं। चलिए कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को आज सुनकर, और ये नियत कार्य, ये अनुव्रत हमें चालू रखना है और हम ग्रुप में जरूर शेयर करते रहेंगे। मैं दूसरे नियत कार्य की लिंक ग्रुप में रखता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।